तो मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज़ बुक में अध्याय 5 अपने आप से शुरुआत करें। तो इसमें प्रेम रावत जी ने क्या टॉपिक लिखा है, लोगों को नहीं खुद को सुने। तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। मुझे एक बहुत अच्छी बात सुनने को मिली जो हमें याद दिलाती है कि आलोचना का जवाब देने का एक और तरीका है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको क्या मतलब। हाँ, यदि आप किसी का सम्मान करते हैं और वह आपके बारे में कोई अच्छी बात बताता है तो ठीक है, उनसे सीखें, नहीं तो बस अपने रास्ते चले। आगे है, एक पति पत्नी अपने घोड़े के साथ पैदल चलते हुए एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे। कुछ गांव के लोगों ने उन्हें देखा और कहा, ये जोड़ा तो अजीब है, इनके पास एक घोड़ा है लेकिन वे उस पर सवारी नहीं कर रहे हैं। आगे, पति और पत्नी दोनों ने ये सुना और वे एक दूसरे से कहने लगे, ठीक है, चलो हम घोड़े की सवारी करते हैं। तो वे दोनों उस पर बैठ गए। अगले गांव में कुछ लोग उन अजनबियों को देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने कहा, कितने निर्दयी हैं ये लोग, वे दोनों एक साथ उस बेचारे घोड़े की सवारी कर रहे हैं। आगे, फिर से उन दोनों ने इन बातों को सुना। आदमी ने मन ही मन सोचा, मुझे घोड़े और पत्नी के प्रति दया दिखानी चाहिए। इसलिए उसने चलते समय अपने पत्नी को बैठने के लिए कहा। वह बैठ गई और पति पैदल चलने लग गया। अगले घरों में से कुछ और लोग बाहर निकले और उन्होंने कहा, इस महिला को देखो, उसके मन में अपने पति के प्रति कोई दया नहीं है। अब अपनी पत्नी की आलोचना से बचाने के लिए आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम नीचे आ जाओ, मैं घोड़े पर बैठ जाऊंगा। आगे है, निश्चित रूप से अगले स्थान पर फिर गांव के लोगों ने कहा, क्या आपको अपनी पत्नी के प्रति कोई दया नहीं है? आप सवारी कर रहे हैं और वह पैदल चल रही है। तो वह आदमी नीचे आया और अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अगर हम इन लोगों पर विश्वास करते रहे तो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम जैसे थे वैसे ही चलते हैं। और वे अपने घोड़े के साथ जैसे टहलते टहलते चले गए। ये इस टॉपिक से मैंने ये समझा, टॉपिक का ही नाम है लोगों की नहीं खुद की सुनो। तो मैं इस पर एक बात बताती हूँ, मैं अपनी भी कि ऐसी कोई 6-7 क्लास की थी जब उसमें 11 अध्याय था, उसमें 11वां। तो उस अध्याय में था, सुनो सबकी करो अपनी समझ की। तो उसमें जो स्टोरी थी, गधे की स्टोरी, अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो जिस तरह प्रेम रावत जी ने इसमें बताया लोगों की नहीं खुद की सुनो, उसी तरह उसमें भी जो टॉपिक है, सुनो सबकी करो अपने समझ की। तो उसमें भी यही था कि जो लोगों की बात सुनते चले गए उस चीज़ को वो करते चले गए, मगर जो वो पहले जो जिस तरीके से अपने अनुभव से चल रहे थे उस चीज़ को वो चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने लोगों की सुन के उन्होंने उस तरीके से कर दिया, मगर फिर दोबारा से वो इन चीज़ को सुनते सुनते बोले कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये समझने की बात है, लोगों की नहीं बल्कि अपने हृदय की सुनो, खुद को महसूस करो कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। तो ये समझने की बात है। अगर आप खुद को समझते हो तो लाजमी है कि बाहर सभी को समझ सकते हो। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डाल रही हूँ, आप उन्हें सुनिए और समझिए। जिस तरह मैंने समझा है आप भी समझोगे। बस इतना ही। धन्यवाद।